अब बात हड़ताल की करते हैं। सेवा स्थायीकरण समेत कई मांगों को लेकर झारखंड में अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। इनमें एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का असर पड़ रहा है। मरीजों के इलाज, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सैंपलिंग और जांच पर हड़ताल का सीधा असर पड़ रहा है। इस बीच कल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के साथ बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की गई है, नहीं तो सख्ती बरती जाएगी। धनबाद एडीसी ने पैरामेडिकल कर्मियों को हड़ताल खत्म करने के लिए 2 घंटे की मोहलत दी थी, लेकिन बावजूद इसके हड़ताल जारी है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक ने। तो अभिषेक, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, जिस तरह से डीसी ने अल्टीमेटम दिया था 2 घंटे का, वो समय की मियाद समाप्त हो गई, बावजूद इसके जो हड़ताली कर्मी हैं वो काम पर नहीं लौटे हैं, तो आगे क्या कुछ होने जा रहा है? क्या कुछ डीसी की तरफ से पहल की जाएगी? बात सही है सारिफ की, जो उपायुक्त ने चेतावनी दिया था डॉक्टर जफरुल्लाह के माध्यम से, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी हैं, तो उसका असर यहाँ पे दिखा नहीं है। अभी भी सिविल सर्जन कार्यालय में जो धरना दे रहे हैं स्वास्थ्य कर्मचारी, उनकी धरना लगातार जारी है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हड़ताल तभी समाप्त होगी जब राज्य स्तर पर इस पर कोई फैसला होगा। ये बात सही है कि इसमें जिला स्तर पर कोई निर्णय नहीं हो सकता है। ये जब भी निर्णय होगा तो राज्य स्तर पर, चूंकि सरकार के स्तर पर ही इस पर बड़ा निर्णय करने की जरूरत है और स्वास्थ्य सचिव से नीचे के अधिकारी इस मामले पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन धनबाद में इसका असर तो है ही, पूरे राज्य स्तर पर असर है, उसमें धनबाद भी है, क्योंकि धनबाद में अगर कहें तो यहाँ पे अनुबंध से जुड़े हुए करीब 170 कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं और पीएससी, सीएससी से लेकर धनबाद पीएमसीएच में कार्यरत है और विभिन्न सेवा में इनकी जरूरत होती है। ये स्वैब कलेक्शन से लेकर कई महत्वपूर्ण कार्य ये कर रहे हैं। तो इनका एक ही जो है डिमांड है कि हमें समान काम समान वेतन चाहिए। अगर अस्थायी कर्मियों को जो वेतनमान मिलता है, हमें भी उतना ही अधिक हक बनता है कि हमें भी मिलनी चाहिए। और 15 साल से जब ये सेवा दे रहा है तो सरकार इस 15 साल में सिला ये दिया कि 10,000 में अभी भी खटवा रही है, 10,000 रुपये में मानदेय पर काम करवा रही है, और ये कब तक चलेगा? तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने भी चुनाव में आने से पहले उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो खुद पहल करेंगे। तो वो ये भी याद दिला रहे हैं कि अब वो सरकार में खुद मुख्यमंत्री हैं तो उनकी मांगों पर विचार किया जाए। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कहा है कि राज्य स्तर पर फैसला जो है, जो भी उनके संग लेगा वो उसके साथ है। फिलहाल अपने स्तर पर वो हड़ताल नहीं तोड़ने वाले हैं। जाहिर तौर पर अभिषेक, जो मांगे हैं वो जायज है, क्योंकि लगातार ये सेवा देते आए हैं। मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले घोषणा भी की थी कि इनके दर्दों को सुना जाएगा, मगर आपको नहीं लगता कि समय जो हड़ताल का इन लोगों ने चुना है, पैरामेडिकल कर्मियों ने, वो समय गलत है? अभी जरूरत है कि सब साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जो जंग छिड़ी हुई है उसको पहले जीता जाए। मांगे जायज है, इससे इनकार नहीं है, मगर वक्त गलत चुना है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं मैं, क्योंकि ये सवाल मैंने भी उनसे पूछा कि अभी कोविड का समय है और इस वैश्विक महामारी में हम सबको एक दूसरे का सहयोग करने की जरूरत है। ये कह रहे हैं कि हम कर तो रहे हैं, हम यहाँ घंटों जो है पीपीई किट पहन के काम करते हैं, सारा काम कर रहे हैं, तो ये भी चूंकि उनके लिए भी मुश्किल हालात है। हालांकि धनबाद जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम ये उठाया कि इनके लिए इंसेंटिव की घोषणा किया है। 20% से लेकर 30% इंसेंटिव, जो जितना अधिक काम करेंगे उतना ज्यादा उनको इंसेंटिव के लिए यहाँ पे घोषणा हुई है। और जिला प्रशासन ने इसी को आधार बनाते हुए कि हम आपकी जब इतना ध्यान रख रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, तो आप भी जो है आम लोगों का ख्याल रखते हुए संक्रमित मरीज जो इस वक्त में उनकी जरूरत है, आप जो है अपने मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप हड़ताल तोड़ दीजिए, और नहीं तोड़ेंगे तो आपके खिलाफ जो है कोविड एक्ट के तहत जो है कार्रवाई होगी। ऐसी चेतावनी जो है जिला प्रशासन की ओर से दिया गया। लेकिन चूंकि अब लग रहा है कि ये मामला तौर पे, अगर कहें कि ये चाहते हैं कि ये मामला राजनीतिक तौर पे भी आगे बढ़े और इसमें चूंकि विपक्ष के लोगों को भी इनका साथ मिले, या फिर ये चाहते होंगे कि ऐसी स्थिति में हम दबाव बनाएंगे तो सरकार शायद हमारी बात मान लेगी, इसलिए ये हड़ताल पे अड़े हुए हैं, शायद ये भी है।
चलिए अब देखना होगा क्योंकि राज्य स्तर पर इसका असर पड़ रहा है, हड़ताल का असर पड़ रहा है और वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर तमाम काम प्रभावित हो रहे हैं। अभिषेक, तो देखना होगा कि अब विभाग सरकार इनकी मांगों पर क्या कुछ पहल करती है कि ये हड़ताल से वापस अपने काम पर लौटे। फिलहाल आपका शुक्रिया अभिषेक, तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए। तो अभिषेक हमारे सहयोगी धनबाद से बता रहे थे कि धनबाद डीसी ने अल्टीमेटम भी दिया, साथ ही साथ इंसेंटिव देने की बात भी कही है। बावजूद इसके जो हड़ताली कर्मी हैं वो काम पर नहीं लौट रहे हैं। बहरहाल बड़े खबरों में आगे, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ के बैनर तले आंदोलनरत पारा चिकित्सा कर्मी की बेमियादी हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुबंध चिकित्सा कर्मी की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ रहा है।